आज हम पहुँचे सुशीला भवन, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला के चुनाव कार्यालय में। हमारे बीच लोकसभा मीडिया प्रमुख सह प्रमुख महेंद्र सिंह पान्नू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अन्य मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। पान्नू जी अपना पूरा परिचय देंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रश्नों का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं महेंद्र सिंह पान्नू, लोकसभा मीडिया सह प्रमुख। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो हिसार लोकसभा के प्रत्याशी हैं, बहुत ही ईमानदार, शिक्षित और कर्मठ, संघर्षशील और सबके चेते, जन जन के प्रिय, क्योंकि इनके नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और बिजली विभाग जो घाटे में चल रहा था, इनके नेतृत्व में वो प्रॉफिट में आया हुआ है और 24 घंटे जो इन्होंने बिजली उपलब्ध कराई है उसके लिए सारी जनता इसकी कायल है, क्योंकि ऐसा पहली बार बिजली मंत्री हरियाणा को में मिला जिसने सभी जनों की समस्याओं को बड़े अच्छे ढंग से सुना और उनको सुलझाया। चौधरी रणजीत सिंह की खासियत यह है कि कोई भी कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको फ़ोन करता है तो उसका वो जवाब स्वयं देते हैं दूसरे पीए की अपेक्षा, और उसका जो समस्या हल करने की होती है, जो भी समस्या होती है, उसका तुरंत उसका निदान करने की कोशिश करते हैं और उसको हल भी करवाते हैं। इसी कारण पार्टी ने चौधरी रणजीत सिंह को लोकसभा के लिए उतारा है और ये हम आश्वासन दिलाते हैं कि इस बार जो पिछली बार लोकसभा में चौधरी वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह जो 3 लाख मतों से अधिक विजय हुए थे, उनसे अधिक मतों से हम इनको विजय बनाने का कार्य करेंगे। और हमने लोकसभा की तैयारियों के मध्य हमने सभी विधानसभाओं में 9 की 9 में अपने कार्यालय खोल दिए हैं और सभी में वहाँ प्रमुख कार्यालय नियुक्त कर दिए गए हैं और सबकी ड्यूटियाँ बांट दी गई हैं। हम प्रतिदिन यहाँ विजिट करते हैं और चौधरी साहब का गांव में दौरा है और 4 विधानसभाओं में रैली हो चुकी है, 5वीं जींद में हुई है और इसी प्रकार से उकलाना में होने जा रही है, उसकी भी ज़ोरों से तैयारियां हैं और हर एक कार्यकर्ता रैली में पहुंचने के लिए तत्पर है। वो इन डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 9 तारीख आए और हम एक विशाल रैली हम करके दिखाएं और चौधरी साहब को इतने अधिक मतों से हमें विजय बनाने का संकल्प है कि 10 की 10 सीटें पर हम कमल खिलाएंगे। और इस बार एनडीए का नारा है कि 400 पार, उसको हमें अपने लक्ष्य को पार करेंगे और 400 पार से 425 से भी अधिक सीटें हमें जीतेंगे, क्योंकि जनता का जो रुझान है, जनता के जो मोदी जी कायल है, जनता उनके नेतृत्व में जो उन्होंने समस्याएं समाज की हल की हैं और जो पोर्टल के माध्यम से और भ्रष्टाचार पर जो उन्होंने अंकुश लगाया है और जो समाज में भयंकर कुरीतियाँ थी उनको कानूनों में बदल करके उनको जड़ मूल से ख़त्म किया है और जड़ मूल से ख़त्म करने के बाद जन जन उनके कायल हो रही है और जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, सीधी जनता के पास पहुंच रही हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो भी लाभार्थी है उसको उसका लाभ सीधा मैसेज मिलता है और सूचित हो जाता है भाई मेरे खाते में ये लाभ आया है और वो उसको तुरंत मिल जाता है, उसमें कोई हेराफेरी नहीं होती। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ऑनलाइन सिस्टम होने से भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लग चुका है और सरकार की जो नीतियां हैं वो जनहित की नीतियां हैं सभी, और सभी का जन्म बुश स्तर तक हमने उन नीतियों को पहुँचाने का कार्य किया है। हम जब भी कार्यक्रम में जाते हैं और उस कार्यक्रम को कवर करते हैं तो वहाँ जनता का जो रुझान हमें देखने को मिलता है, सभी जनता ये कहती है भाई इस बार मोदी जी को बहुत ही अधिक मतों से सीटें दिला करके विजय, अच्छे मार्जिन से सीटें दिलाएंगे, छोटे मार्जिन से कोई जीत नहीं होगी, सभी बहुत अच्छे मार्जिनों से हर सीट पर विजय होंगे। और इस प्रकार से मैं वादा करता हूं। तभी तो कहते हैं मोदी जी को लोग नो ही नहीं चुनते, वो क्योंकि हकीकत जो कहते हैं उन्होंने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया गरीब को। अब तक गरीबों के नारे पर कांग्रेस वोट बटोरती रही है, लेकिन गरीब की सुनाई जो है मोदी सरकार में हुई है और सीधा उन्होंने जो आवास योजना है और किसानों का जो अब किसान निधि है और जो बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और 370 है, राम मंदिर का मुद्दा था, ये सभी योजनाएं धरातल पर हमारे सामने खड़ी हैं। और जो
सड़कों का जो जाल बिछाया है और जो हम घंटों की जो दूरियां थी वो अब मिनटों में तय होती हैं और कहीं भी कोई टूटी फूटी सड़कें नहीं है। बहुत शानदार हाईवे बने हुए हैं और उन पर जब सफ़र करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है शायद हम आकाश में उड़ रहे हों। नहीं तो पहले क्या सारी सड़कें टूटी होती थी, एक साल में 6 महीना में सारी गाड़ियाँ कंडम हो जाती थी। अब ये नहीं पता लगता हमारी गाड़ी कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, उसको कोई नुकसान या देरी नहीं लगती और ना इतनी रिपेयरिंग करवाने की ज़रूरत पड़ती। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए मोदी जी ने जो बेड़ा उठाया है, अब इस बार 2024 में विजय होने के बाद जो हमारी समस्याएं, देश की भयंकर समस्याएं बची हुई हैं, उनका सबका समाधान करेंगे। और यही एक व्यक्ति है भारत का जो पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है और जहां भी मोदी जी गए हैं उनको देख करके उन्होंने कभी भी होटल की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा खुले मैदान में जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके सामने बात करी है तो खुले मैदान में बात करिए। सारे संसार उनके इंटरव्यू को देखते हैं, उनके कार्यक्रम को देखते हैं, सभी उनके कार्यक्रम को बड़े पसंद करते हैं, छोटे से बड़े तक। इसलिए मोदी पूरे विश्व में एक सर्वप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं और उसके यही विशेषता है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम एक विश्व पटल पर उन्होंने जो उभारा है उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पानू जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियां, चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें मोदी साहब के जो काम होंगे उनके बारे में विस्तार से बताया। मैं न्यूज़ गैलरी चैनल, न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र की ओर से मनोज इसारी और मेरे सहयोगी दीपक जोशी जी यहाँ पहुँचे हैं। मैं पानू साहब का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद।